हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। क्लास 12th बायोलॉजी। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो स्पर्म, एंडोस्पर्म। ठीक है, भ्रूण पोष का विकास। बताओ, पढ़ लिए हो ना। मुझे तुम्हें एक बात बताओ, एक क्वेश्चन है यार, तुम लोगों से दिल से पूछ रहा हूँ यहाँ से। हम्म। जो पढ़ा रहा हूँ उसकी नोट्स बना रहे हो कि नहीं। मुझे अभी ये हाल ही में कमेंट मेंशन किया गया था कि यार वो भैया नोट्स नहीं बना पा रहे हैं। जो यहाँ पे मैं आकर के लिखवाता हूँ बताता हूँ उसी की तो नोट्स बनाना है सर। चलो आज देखो तुम लोगों को नोट्स बनवाते हुए चलता हूँ, ठीक है। डालो फॉर्मेशन ऑफ सीड, हेडिंग डालो फॉर्मेशन ऑफ सीड, बीज का निर्माण, हेडिंग डालो। चलो बनाओ हेडिंग, ठीक है। देखो अब ये थोड़ा सा टॉपिक वो वाला है, कौन सा है, थ्योरेटिकल है, ठीक है। मेरे को उबासी क्यों आ रही भाई। चलो देख, ये देखो ठीक है। बताइए, ये ओवरी थी, हमें पता है ना। बीज का निर्माण आपको बना लेना, फॉर्मेशन ऑफ सीड यानी कि बीज का निर्माण। अब देखो समझना है यहाँ पे, पहले पहले समझना है, उसके बाद ही हम लोग क्या करेंगे, तो उसके बाद ही हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। पहले हमें सारे टॉपिक्स को क्लियर करना है। देखो इसमें बिल्कुल छोटा सा, ज़्यादा कोई बड़ा नहीं है। देखो बीज है जो अंडाशय होता है, ठीक है। इसमें हमको दो चीज़ें मिली, एक तो मिली हमको अंडाशय, ठीक है, और ये क्या मिला, ये मिला हमको बीजांड। तो देखो जब बीजांड बड़ा होता है, बीजांड के अंदर भ्रूण कोष है ना, ये हुआ इसके अंदर भ्रूण कोष है ना, कोशिकाएं हुई, द्वितीयक कोशिकाएं, ये प्रतिमुख कोशिकाएं, ये सहायक कोशिकाएं, और ये अंड कोशिकाएं। जो अंडाशय होता है बच्चे याद रखना हमेशा यार, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। बस बिल्कुल अब हम लोग चैप्टर के किनारे में ही हैं, है ना, पैर लटका के बैठे ही हैं, निकलने वाले ही हैं, ठीक है। तो जो अंडाशय होता है, अंडाशय बड़ा होकर के, देखो जो स्टिग्मा स्टाइल होता है वो झड़ करके मुरझा करके टूट जाता है, ठीक है। तो बचता क्या है, बचता है अंडाशय और बीजांड, ठीक है। जो अंडाशय होता है वो फल का निर्माण करता है, ठीक है, और जो बीजांड होता है वो बीज का निर्माण करता है। ये समझ में कि नहीं। जो अंडाशय होता है वो आगे किसमें परिवर्तन हो जाता है, उसका परिवर्तन हो जाता है। तो अंडाशय का परिवर्तन फल में हो जाता है, और जो बीजांड होता है, इसके अंदर जो बीजांड है ना, इसका परिवर्तन बीज में हो जाता है, फल और बीज में। बताओ कोई बहुत बड़ी बात है इसमें, कोई समझने वाली बात है, हा? जो अंडाशय था हमने देखा भैया, जो स्टिग्मा स्टाइल है वो तो खत्म हो गए, लेकिन जो अंडाशय है एक तो किसमें परिवर्तन हो गया, एक तो परिवर्तन हो गया फल में, अंडाशय, ठीक है। और जो उसके अंदर बीजांड पाया गया वो परिवर्तन हो गया किसमें, बीज में। देखो जब यहां से बीजांड में हमने क्या देखा है, हमने बीजांड में अध्यावरण देखे हैं कि नहीं। बीजांड से हमें पता है बीजांड किसमें परिवर्तन हो जाता है, तो बीजांड बीज में परिवर्तन हो जाता है। समझना, बिल्कुल समझने वाली बात है, ठीक है। कोई बहुत बड़ा टॉपिक है ही नहीं यार, बिल्कुल रिलैक्स होकर समझना इसे, आज तुम समझ जाओगे। इसमें बीजांड में हमने देखा अध्यावरण पाए जाते हैं कि नहीं, लिखो बीजांड में अध्यावरण, ठीक है। हमने देखा एक बाह्य अध्यावरण पाया जाता है, ठीक है, इनर इंटीग्यूमेंट, और एक अंतः अध्यावरण पाया जाता है। सॉरी, अंतः अध्यावरण इनर इंटीग्यूमेंट और बाह्य अध्यावरण आउटर इंटीग्यूमेंट, ठीक है। अध्यावरण हमारे पास पाए गए, एक हुआ बाह्य अध्यावरण, ठीक है, और एक हुआ क्या, तो एक हुआ अंतः अध्यावरण, ठीक है।
तो देखो, जो यहाँ पे बाह्य अध्यावरण था, कौन सा बाह्य अध्यावरण है, वो बीज चोल यानी कि टेस्टा का निर्माण करता है, और अंतः अध्यावरण अंतः कवच का निर्माण करती है। किसका? अंतः कवच का। और ये बीज चोल यानी कि टेस्टा, इसको टेस्टा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए जो टेस्टा होता है, टेस्टा का निर्माण कौन करता है, यानी कि बीज चोल का निर्माण कौन करता है, तो आपको ये बताना है कि बीज चोल यानी कि टेस्टा का निर्माण बाह्य अध्यावरण कहता है। ठीक है, टेग्यूमेन अगर इसको बोला जाए, अंतः अध्यावरण यानी कि टेग्यूमेन। ठीक है, बस बताओ इसमें क्या समझने वाली बात है, यही दो इंपॉर्टेंट है, हमें पता है। बीजांड होता है, बीजांड के अंदर क्या होता है, बीजांड के अंदर पहले तो बीज होता है, ठीक है, जिसके हमने बीज में परिवर्तन उसकी बात की। एक होता है भ्रूणपोष, ठीक है, भ्रूणपोष के बाहर ये देखो, जैसे देखो ये क्या है, तो ये पूरा इधर भ्रूणपोष बनेगा, ये कोष है, भ्रूणपोष बनेगा। ये देखो हमने देखा ये क्या बना, बताना अभी समझना, बिल्कुल सिंपल है यार, बिल्कुल सिंपल। ये क्या है? भ्रूणकोष, कोष नहीं पोष है। भ्रूणपोष है। अब भ्रूणपोष की ये बाहर वाली संरचना क्या है बताओ, इसमें ऊतक भरे हुए हैं ना, क्या बोलते थे इसको, बताओ, बता दिए, बिल्कुल सही बोले, बीजांड काय बोलते थे ना, बोलते थे कि नहीं, बताओ, बोलते थे कि नहीं? हमने आपको एक बात और बताया है कि कुछ जैसे अरंड का पौधा होता है, उसमें क्या होता है, बीजांड काय भी साथ में होता है, बीज के साथ बीजांड काय भी होता है, और उसको बोलते हैं परिभ्रूणपोष। कुछ में होता है, कुछ में क्या होता है, भ्रूणपोष। इसको जो सेल होती है उसको खाना देने के चक्कर में पूरा वो किचन से खाना ही खत्म कर लेता है, यानी कि पूरे बीजांड काय को खत्म कर लेता है। तो इसमें आप लोग सबसे पहले लिखेंगे कि आवृत बीजियों में लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम बीज होता है। ठीक है, सबसे पहली हेडिंग डालेंगे कि आवृत बीजियों में लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम बीज होता है। इसके बाद लिखेंगे बीजांड के अध्यावरण सूख कर बीज आवरण यानी कि सीड कोट बनाते हैं, है ना। जो बीजांड होता है, किसके? बीजांड के अध्यावरण सूख कर सीड कोट बनाते हैं। ठीक है, सीड कोट बनाते हैं, यानी कि वो क्या बनाते हैं, वो जो बीज होता है, बीज। और जैसे आप लोग सेब खाते हो, सेब के ऊपर सेब का बीज अंदर मिलता है, सेब का बीज ब्लैक कलर का होता है लेकिन उसके अंदर व्हाइट कलर का होता है, तो उसके ऊपर जो एक कवर चढ़ी हुई ना ब्लैक कलर वाली, उसको बोलते हैं बीज आवरण। वो यही बनाते हैं, बाह्य अध्यावरण और अंतः अध्यावरण। ठीक है, इसके बाद एक होता है, मतलब अपवाद होते हैं ये पौधों में, कि एक होता है तृतीय अध्यावरण करके, है ना। ये अपवाद पौधों में होते हैं, जैसे लीची वगैरह है ना। जो तृतीय अध्यावरण से बनता है उसको बोलते हैं एरिल। क्या बोलते हैं, याद रखना, एरिल। ठीक है, एरिल। तो ये किस में होता है, तो एरिल जो होता है वो लीची में होता है। जैसे लीची में खाने योग्य भाग जो होता है लीची का, देखो एक अंदर बीज भी हुआ, ऊपर एक कवर भी हुई। ठीक है, ऊपर भी बीज, ओवरी के ऊपर भी कवर हुई, अंडाशय के ऊपर भी लीची के पास कवर हुई, लेकिन जो बीज का भाग, मांसल भाग खाया जाता है, वो एरिल होता है, मांसल एरिल होता है। ठीक है, बताओ। तो इसको एक पॉइंट ऐसे करके लिख लिया कि बीजांड के अध्यावरण सूख कर सीड कोट यानी कि बीज आवरण का निर्माण करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आपने इसको लिख लिया कि बीजांड का बाह्य अध्यावरण सूख कर बीज चोल यानी कि टेस्टा का निर्माण करता है, और अध्यावरण सूख करके अंतः कवच यानी कि टेग्यूमेन का निर्माण करता है। तृतीय अध्यावरण सूख करके क्या निर्माण करता है बच्चे, तो वो करता है एरिल का निर्माण। किसी से बताना नहीं, ठीक है ना, कि तुम जाओ जगले बताओ, है ना, बता दोगे तो भूल जाओ, है ना। ठीक है, चलो फिर देखो, फिर लिखो इसमें कि बीजांड काय भ्रूण कोष के परिवर्धन के समय विलुप्त हो जाता है। ठीक है, हमें पता है कि भाई ये जो बीजांड काय है, ये वाली देखो संरचना, मैं अच्छे से बना देता हूं इसको मैं, ये देखो, ये देखो, ठीक है,
ये क्या है? ये बीजांडकाय है, समझ लेना अच्छे से। ये भ्रूण कोश है, बाहर वाला बीजांडकाय है। तो बीजांड क्या बोलते हैं कि न्यूसेलस जो होता है बीजांडकाय भ्रूण कोश के परिवर्धन के समय विलुप्त हो जाता है ना, याद रखना। बीजांडकाय भ्रूण कोश के परिवर्धन के समय विलुप्त हो जाता है। इसको हेडिंग बना करके लिखो, डॉट डाल करके, ठीक है, कि बीजांडकाय भ्रूणपोष, ठीक है, भ्रूणपोष, कोष नहीं, नॉट ए कोष, है ना, भ्रूणपोष के परिवर्धन के समय विलुप्त हो जाता है, लेकिन कुछ अपवाद हैं जिसमें भ्रूणकोष, ठीक है, कि परिवर्धन के समय जो बीजांडकाय होता है वो विलुप्त नहीं होता है। हमने आपको बताया था चूसक कोशिकाएं होती थी लास्ट में, निलंबक में होती ना चूषण कोशिकाएं, बीजांडकाय से न्यूट्रिशन चूस चूस के किसको देती थी? बीज को पहुंचाती थी ना, बताया था ना मैंने आपको, बताइए, याद है ना? बिल्कुल याद है। बाप ने देखा कुछ चूषण कोशिकाएं पूरे बीजांडकाय को चूस डालती हैं। क्या कर डालती हैं? तो कुछ चूषण कोशिकाएं पूरे बीजांडकाय को ही चूस डालती हैं, लेकिन कुछ चूषण कोशिकाएं उस पूरे बीजांडकाय को नहीं चूस पाती हैं, ठीक है। जब बीजांडकाय को नहीं चूस पाएंगी तब क्या होगा? बीजांडकाय बच जाएगा। बताइए भाई साहब, बताइए, सही बोल रहा हूं ना? अगर बीजांडकाय को नहीं चूस पाएंगी तो क्या होगा? बीजांडकाय बच जाएगा, जैसे कुमुदनी अरंड, है ना, कुमुदनी अरंड आदि, ठीक है। यानी कि कुमुदनी और अरंड में क्या देखा जाता है भाई? जो चूसक कोशिकाएं होती हैं वो बीजांडकाय को चूस नहीं पाती हैं पूरी तरीके से, और उस तरह से जो बीजांडकाय वहां पर बनता है, ठीक है, कुमुदनी और अरंड में जो बीजांडकाय बचता है उसको बोलते हैं परिभ्रूणपोष, है ना, याद रखना, बताया था मैंने तुमको, ठीक है। बताओ, परिभ्रूणपोष मैंने तुमको बताया था कि नहीं? ठीक है, परिभ्रूणपोष को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग अवशिष्ट उपस्थित बीजांडकाय भी बोलते हैं। बताओ, याद है कि नहीं? तो इसमें आप लोग एक पॉइंट, एक हेडिंग बना करके इसे भी लिख लेंगे, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। बताओ, बिल्कुल सिंपल है ना? जीरो लेवल से चलेंगे और तुमको क्या बना देंगे बेटा? तुमको हीरो बना देंगे, याद रखना, ठीक है। तो जितने बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, सच में लाइक कर दो यार जल्दी से। तो देखो, जो हमें पता चल गया कि जो भाई बीजांड होता है, बीजांड का अध्यावरण बीज के ऊपर सख्त संरक्षात्मक आवरण बनाता है, यानी कि संरक्षण करता है उसका, ठीक है। बीजांड का जो बाहरी अध्यावरण होता है, बीजांड का अध्यावरण होता है, वो बीजांड को संरक्षात्मक आवरण प्रदान करता है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है। चलो, अब हमारे एनसीईआरटी में दो तरह के बीज रखे गए हैं, बताए गए हैं। पहले को बोलते हैं एल्बुमिनस सीड, बिल्कुल इंग्लिश से भी वही है, हिंदी से भी वही है, ठीक है, एल्बुमिनस, हिंदी से भी बाबू एल्बुमिनस ही है, ठीक है। और एक है नॉन एल्बुमिनस सीड, ठीक है। और मैं छोड़ूंगा तो है नहीं, है ना, कोई भी टॉपिक अपन छोड़ने वाला नहीं यार, नहीं तुम लोग बवाल खड़ा कर दोगे। तुम लोग वैसे पूछते रहते हो भाई नीट में क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे। यार नीट का क्वेश्चन पेपर जाकर के उठा लेना, इसमें से यहाँ से देख लेना अगर क्वेश्चन ना बन रहे हो तो। बताते भी चलता हूँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से नहीं आते हैं, ठीक है। अब अपना लेवल थोड़ा सा अगर कह सके तो थोड़ा सा छोटा ही है भाई, क्योंकि हम ट्वेल्थ की तरह पढ़ेंगे, नीट की तरह तो पढ़ेंगे नहीं। बताइए हम कैसे पढ़ेंगे बच्चे? तो हम लोग ट्वेल्थ लेवल की तरह ही पढ़ेंगे। क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि नीट में देखो एमसीक्यू आते हैं, टिक मार आते हैं, लेकिन ट्वेल्थ में क्या होता है? पूरा थ्योरी आता है, लिखना पड़ता है, बुद्धि हरी हो जाती है ना। यानी कि अगर हम आपको नीट में पढ़ाएंगे बाबू तो वहाँ पे ये सब लिखाएंगे नहीं इतना ज़्यादा जो लिखवा रहे हैं, जो बोल के तुम्हें लिखवाए जा नहीं, खाली समझा देंगे, बोल देंगे ऐसे ही लिख लो जैसे लिखा है, बस हो गया।
है ना। देखो एल्बुमिनस बीज क्या होते हैं, तो एल्बुमिनस बीज जो एल्बुमिनस होते हैं, इन बीजों में भ्रूणपोष का कुछ शेष भाग रह जाता है ना। एल्बुमिनस बीज में क्या होता है, तो इन बीजों में भ्रूणपोष का शेष भाग रह जाता है। एक सेकंड ना, मुझे कुछ डाउट दिख रहा है इसमें, तो अगर डाउट हो तो क्यों ना एनसीईआरटी खोल लें, बताइयो। एनसीईआरटी में लिख रखा है एल्बुमिनस और नॉन एल्बुमिनस। एल्बुमिनस बीज क्या होते हैं, तो एल्बुमिनस बीजों में भ्रूणपोष का कुछ शेष भाग रह जाता है, क्योंकि भ्रूण विकास के दौरान इसका पूर्णतः उपयोग नहीं हो पाता है। सही लिख रहा हूं मैं, ठीक है। क्योंकि भ्रूण विकास के दौरान इसका पूर्ण उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। जब भ्रूण का विकास होता है तब ये जो भ्रूणपोष होता है ना, इसका पूर्ण विकास नहीं किया जाता है, मतलब पूरा इसको नहीं खा लिया जाता है, थोड़ा सा बचा दिया जाता है। और जो बचा दिया जाता है वह ऐसे बीज को बोलते हैं एल्बुमिनस बीज, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हुए एल्बुमिनस बीज के, मक्का, बाजरा, अरंड, गेहूं आदि, ठीक है। क्या हुए, मक्का हो गया आपका, बाजरा हो गया, फिर अरंड हो गया, गेहूं हो गया, आदि हो गया, ठीक है। इन बीजों में क्या होता है, तो इन बीजों में भ्रूणपोष का कुछ भाग रह जाता है, नॉट कोष, तो भ्रूणपोष का कुछ भाग रह जाता है, ठीक है। चलिए अब नॉन एल्बुमिनस सीड देखते हैं। तो जो नॉन एल्बुमिनस सीड होते हैं वो बीज में अपशिष्ट भ्रूणपोष नहीं होता, ये समझ लो, है ना। बीज में अवशिष्ट बीज में क्या होता है, तो बीज में अवशिष्ट भ्रूणपोष नहीं होता, यानी कि यहां पे ये जो भ्रूणपोष बना है ये नहीं होता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है। और इसको खत्म कौन कर देता है, तो इसको खत्म कर देते जो यहाँ पर सेल होती है, जो यहाँ पर कोशिकाएं, जो यहाँ पे युग्मनज होता है, जो भ्रूण होता है, वो इसको पूरा खा के खत्म कर देता है। लेकिन इसको नहीं खत्म कर पाता है, जैसे शादियों का खाना नहीं खत्म होता है जल्दी, है ना। क्योंकि भ्रूण के विकास के दौरान जब नॉन एल्बुमिनस सीड होता है, तो यानी कि भ्रूण के विकास के दौरान भ्रूणपोष का पूरा उपयोग कर लिया जाता है, इसलिए ये पूरी तरह से खत्म हो जाता है। ऐसे बीज को बोलेंगे नॉन एल्बुमिनस सीड, जैसे मटर, मूंगफली, है ना, आदि। एग्जाम्पल में जैसे क्या है बच्चे, तो एग्जाम्पल में है जैसे आपके मटर, मूंगफली आदि। बस इसमें क्या करना है, ये हेडिंग बनानी है, हेडिंग बना के इसमें बड़ा बड़ा लिखना है तुमको, ठीक है। इतना तुम्हें समझाने के लिए लिखवा दिया हूं, ठीक है। अब तुम इसमें कितना बड़ा कर सकते हो तुम सोचो। जैसे एल्बुमिनस सीड उनको कहते हैं जो बीजों में भ्रूणपोष कुछ शेष रह जाता है, उनको एल्बुमिनस सीड बोलते हैं। क्योंकि भ्रूण विकास के दौरान इसका पूर्ण उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिए वह शेष रह जाता है, इसलिए ही इसको एल्बुमिनस सीड बोलते हैं। बताओ 6 लाइन हुई है ना, घुमा घुमा के लिखो, बिल्कुल अच्छी राइटिंग से। बोर्ड एग्जाम में ऐसे लिखना है, अच्छी राइटिंग से घुमा घुमा के, ताकि नंबर हमें कैसे मिले, नंबर हमें बच्चे नंबर में हमें टहला टहला के मिले, है ना। नहीं तो नंबर 1 नहीं मिलेगा, फिर क्या कर लोगे बताओ। कहीं ना कहीं हम लोगों को लालच तो है ही है भाई, बताओ। कोई बच्चा बोल रहा होगा यार सर मुझको लालच नहीं नंबर का। बेटा नंबर का लालच दुनिया को होती है, ठीक है। वो कहने की बातें होती हैं कि अरे भाई, है ना, अरे भाई क्या करना। देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं यार, हमेशा इस चीज़ को याद रखना। अगर तुम्हारे अंदर लालच और डर है, ठीक है, क्या है कि अगर तुम्हारे अंदर लालच और डर है
तो तुम जीवन में बहुत आगे तक नहीं जा सकते हो, कभी नहीं जा सकते हो। ठीक है, इसलिए तुम्हें क्या करना होगा, लालच और डर को खत्म करना होगा। जैसे पैसे कमाने के लिए हमारे अंदर क्या होता है, हमारे अंदर डर होता है। ठीक है, और हमारी नौकरी ना छूट जाए, ठीक है, हमें पैसे आते रहें, वो हमें लालच होता है। ठीक है, कि आज हमने 1000 कमाया, फिर ऊपर बोला कि यार हमारी सैलरी बढ़ाओ, हमारी सैलरी बढ़ाओ, हमारी सैलरी बढ़ाओ, तो वो लालच होता है। ठीक है, तो अपने अंदर से पैसों के लिए, पढ़ाई के लिए डर और लालच को खत्म कर दो। ठीक है, कैसे पढ़ो कि भाई मैं पढ़ने आया हूँ, अब मुझे मजा आ रहा है, अब मैं पढ़ाने आया हूँ, यहाँ पे कोई पैसा थोड़ी ना लेता हूँ। बताओ, मैं तुम लोगों से क्या 1 रुपये चार्ज करता हूँ? आज तक मैंने तुम लोगों से 1 रुपये मांगा? कभी नहीं मांगा, है ना। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा पढ़ाता हूं तुम लोगों को, पूरा डिटेल पढ़ाता हूं। यही अगर तुम किसी कोचिंग संस्था में पढ़ने जाओगे, तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छे, मतलब अच्छे खासे पैसे तुम्हें पे करने पड़ेंगे। ठीक है, अच्छे खासे पैसे पे करने पड़ेंगे। लेकिन यहां पर तुम फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा, ठीक है, एक्सेस कर रहे हो, पूरा पढ़ रहे हो, पूरा प्लेलिस्ट भी दे रहा हूं यार, तुम्हारे कमेंट भी देखता हूं, तुम्हारा जवाब भी देता हूं। सोचो, ये मेरा डर नहीं है कि मैं छूट जाऊंगा, ये कोई डर नहीं है भाई, कोई डर नहीं, जो कुछ करना हो कर लो। पढ़ाने पे भरोसा है मेरे, मैं पढ़ा लेता हूं। देखो, टीचिंग एक स्किल होती है। ठीक है, और वो स्किल जिसको आ गई, सोचो वो निकल गया, वो आगे बढ़ गया। तो इसलिए अपने अंदर से डर और लालच को खत्म कर दो किसी भी चीज के लिए। ठीक है, कभी कभी देखो अच्छी अच्छी बातें मैं बता देता हूँ, इनको लिख भी लिया करो, मन हो तो मिटा दो इसको। चलो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिख लो, इसको मिटा देता हूँ, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे। चलिए मिटाते हैं। आज तो बहुत अच्छे से मिट रहा है भाई ये, नहीं तो मुझको पूरा ऐसे ऐसे डोलना पड़ता था इसमें। हम लोग यहाँ पे देखे थे कि देखो, जैसे एक चना है, ये हमने माना ये चना है। ठीक है, तो चने के अंदर पानी कैसे चला जाता है, कभी सोचा है? कभी सोचा है तुम लोगों ने? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बीज प्रसुप्ति। ठीक है, सीड डॉर्मेंसी। बीज प्रसुप्ति, सीड डॉर्मेंसी। हम लोगों ने देखा है बीजांड द्वार होता है, हम लोगों ने ये नहीं देखा कि बीजांड द्वार का क्या काम होता है। जैसे बीजांड द्वार क्या होता है, घुसने का काम होता है। बताओ, जब, एक क्वेश्चन है तुम लोगों से, याद देखता हूं तुम लोग कितना याद है। जब वो पराग नलिका, पॉलन ट्यूब अंडाशय में घूम करके बीजांड द्वार से अंदर प्रवेश करती है, तो उस अवस्था को क्या बोलते हैं? जब पराग नलिका बीजांड द्वार से प्रवेश करती है, तो मुझे ये बताओ कि उस अवस्था को क्या बोलते हैं, उस फेज को क्या बोलते हैं? ठीक है, हमें पता चल गया कि जो बीज के आवरण में, ठीक है, जो बीज है ये क्या है, तो ये बीज है। ठीक है, तो बीजांड द्वार क्या होता है? ठीक है, बीज के आवरण में छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, ठीक है, बीज के आवरण में छोटे छोटे छिद्र, ये बहुत, मतलब बहुत अच्छे भी होते हैं, ना ही ज़्यादा अच्छी चीज़ों को हमेशा आने जाने देते हैं। ठीक है, खराब चीज़ों को ये आने जाने भी नहीं देते हैं। ठीक है, तो वही छिद्र होते हैं बीजांड द्वार, जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, चलिए, सीड डॉर्मेंसी क्या होती है? जैसे मैंने चना का एग्जाम्पल लिया। ठीक है, आप लोग क्या करते हैं, बेसिकली आपने चना को लाया। ठीक है, चना पहले छोटा था, बिल्कुल हरा था, उसकी पीस करके सब्जी बनाई जाती ना, चने की सब्जी, बहुत ही, मतलब बिल्कुल मेरी फेवरेट सब्जी हुआ करती है वो, है ना। चने की सब्जी बनाई गई, और चने का वो भी बनाया जाता है ना, जब चना छोटा होता है तो उसकी पत्तियां तोड़ करके, पत्तियां मतलब ला करके उसको काट कर, छोटा छोटा काट करके बनाया जाता है ना, लाइक सब्जी। तो वो भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है मेरे को। ठीक है, चना देखा पहले हरा था, उसके अंदर पानी पानी था, है ना, बिल्कुल ग्रीन था। ग्रीन के बाद कुछ दिन बाद देखे वो सूख गया, पानी वानी कहाँ गया उसका, सूख गया, बिल्कुल छोटा हो गया। फिर जब हम उसको काटने गए तो वो एकदम से सूख चुका था, अब वो सूख गया। अब उस चने को हम लेकर के आए, रख दिए, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। सोचो, 2 साल के लिए उसको रख दिया, वो सूखा चना, बिल्कुल उसे दांत से तोड़ोगे टूटेगा नहीं, तुम्हारा दांत टूट जाएगा।
अभी तोड़ना भी नहीं कि घर में जो चना रखा है उसको उठा कर खा लो, तोड़ लो, नाट टूट जाएगा। अब वो 2 साल तक रखा, 2 साल बाद तुम उसको उठाए और छोड़ दिए जमीन में, भाई साहब देखो अंकुरित हो गया वो। 2 साल बाद उस चने को लाए, ठीक है, अपने हैंड में पानी में डाल दिए, उसको सूती कपड़े से लपेट के टांग दिए, देखे जम गया वो, तो नया पौधा बना रहा है। अब भाई कैसे बना रहा है यार, 2 साल तक तो मर ना जाता वो। इसी को तो बोलते हैं बीज प्रसुप्ति, इसी को बोलते हैं बीज प्रसुप्ति। क्या होता है कि जैसे जैसे बीज परिपक्व होता है, ठीक है, जैसे जैसे बीज परिपक्व होता है उसके अंदर जल की मात्रा घटने लगती है, ठीक है। यहां पे क्या लिखेंगे आप लोग कि बीज प्रसुप्ति समझना है, ठीक है। जैसे जैसे बीज परिपक्व होता है उसमें जल की मात्रा घटने लगती है। बिल्कुल सही बात है। पहले जब हरा चना था, जब तुम लोगों ने सब्जी बनाई थी उसकी, बनाए थे, बना लेते हो कि नहीं यार, खाना बनाना चाहिए तुम लोगों को भी, ठीक है, ताकि जब तुम्हारी बीवी आएगी ना तो उसको तुम लोग खाना खिला सको बना के। क्या मतलब क्या समझते हो लड़कियों को यही समझते हो कि बस वो आएंगे तुम लोग को खाना बना के खिलाएंगे? बदतमीज बहुत मारेंगे, ठीक है यार। वो पता है लड़कियों का काम ही वो रख दिया गया है भाई। काम क्या रख दिया गया है कि वो उनको खाना बनाना है, ससुराल जाना है, खाना बनाना है, घर की साफ सफाई करनी, बस। भाई आज आप लोगों के पास ना ग्रैंड अपॉर्चुनिटी है, पढ़ लो, लिख लो, जितना भी कुछ करना है ना कर लो यार, ठीक है। इधर उधर के चक्कर में मत पड़ो, नहीं पूरी जिंदगी बर्बाद होने वाली है, ये समझ लेना। पूरी जिंदगी किचन में बीतने वाली है, ठीक है। तो आज आप लोगों के पास वो समय है, वो पावर है कि आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। समय पावर का तो छोड़ो, आज वो आपके पास एनर्जी है, ठीक है। तो इसलिए पढ़ो लिखो, कुछ बड़ा करो यार, ठीक है। एग्जाम फोड़ो, जो जो करना है वो कर लो यार तुम लोग, ठीक है। तुम लड़कों को भी सही से रहना, ठीक है। जैसे जैसे बीज परिपक्व होता है उसमें जल की मात्रा घटने लगती है, यानी कि हम इतना समझ जाते हैं कि बीज शुष्क हो जाता है ना। जल की मात्रा घटने लगती है और बीज क्या होता है, और बीज शुष्क हो जाता है। जाहिर सी बात है, जब हम उसको लेकर के आए, है ना, उसको हम लोगों ने क्या किया, उसके कवर को हटाया, चने हम थोड़ा थोड़ा इकट्ठा कर लिए, इतने चने, तो वो क्या हुए, वो शुष्क हो गए, कठोर हो रहे हैं। धीरे धीरे देखना वो और कठोर हो जाते हैं, ठीक है, शुष्क हो जाते हैं। फलस्वरूप सामान्य जो उसके अंदर उपापचयी क्रियाएं चल रही थी वो धीमी पड़ने लगती हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है कि जब बीज शुष्क हो जाता है तो उसी के फलस्वरूप उपापचयी क्रियाएं धीमी पड़ने लगती हैं। और तुमको नोट्स बनवा के लिखवाए दे रहा हूं, ठीक है। फलस्वरूप क्या होता है, तो उपापचयी क्रियाएं धीमी पड़ने लगती हैं, और जो बीज होता है, ठीक है, और बीज या भ्रूण निष्क्रियता की दशा में प्रवेश करने लगता है, ठीक है। और भ्रूण निष्क्रियता की दशा में प्रवेश करने लगता है, ठीक है। जो एम्ब्रियो होता है, जो भ्रूण होता है, वो निष्क्रिय होने लगता है, ठीक है। भ्रूण निष्क्रियता की दशा में प्रवेश करने लगता है, और इसी जब ये भ्रूण निष्क्रियता की दशा में प्रवेश करने लगता है तो इसे ही बीज प्रसुप्ति कहते हैं भाई, ठीक है। निष्क्रियता की दशा में प्रवेश कर गए, ठीक है, इसे बीज प्रसुप्ति कहते हैं। फिर इसके नीचे लिख लो कि लेकिन अनुकूल मतलब इसको वायु चाहिए, जल चाहिए, ठीक है, नमी चाहिए और मिट्टी वगैरह चाहिए, ठीक है। लेकिन अनुकूल परिस्थितियों में, ठीक है, अनुकूल परिस्थितियों में पुनः अंकुरित भी हो जाता है। सीड डोरमेंसी समझ गए कि नहीं? अगर उसको तुम भाई जमीन में गाड़ दिए, नमी मिल गई, उसको मिट्टी मिल गया, अंकुरित भी हो जाएगा, ये समझ लेना, ठीक है।
तो क्या होता है, बीज क्या होता है, भ्रूण निष्क्रियता की दशा में प्रवेश करने लगता है और अगर अनुकूल परिस्थितियां उसको मिल गई तो वो अंकुरित भी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे समझ में आया? देखो मैं सारी चीजें बोल भी रहा हूँ तो तुम लोगों को लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं बीज का प्रकीर्णन कैसे होता है। बीज मतलब कैसे यहां से बीज वहां पर पहुंच जाते हैं। बीज का प्रकीर्णन, अब इसमें मैं क्या ही बोलूं, क्या ही बोलता हूं, लिख लो। जो वायु द्वारा होता है, वायु द्वारा बीज का प्रकीर्णन होता है सिनकोना में, ठीक है, मंदार में, आर्किड में। इसके लिखो वायु द्वारा बीज का प्रकीर्णन, फिर लिखो उसके आगे डॉट करो छोटा सा, लिखो सिनकोना, आर्किड और मंदार। इसके बाद लिखो विस्फोट द्वारा। विस्फोट मतलब फटते हैं, इतना ज्यादा फटते नहीं कि पूरा गांव घर उड़ा दें, पर तुम्हारा घर में उड़ा देना, थोड़ा सा पुट्ट से फट जाएंगे, हो गया। ठीक है, कैसे फटेंगे बेटा, तो पुट्ट से फट जाएंगे। ठीक है, तो उसमें लिख लो कि विस्फोट द्वारा बीज का प्रकीर्णन अरंड गुलमेहंदी रुएलिया, ठीक है, रुएलिया, रुएलिया नहीं लिख पाएगा, लिख लिए ना, तुम होशियार यार, बचपन में तुम हिंदी बहुत पढ़े थे बेटा, बहुत होशियार हो तुम, सच में सब बहुत होशियार है यार, सब बिल्कुल अच्छे बच्चे हो। और अच्छे बच्चे बन करके नीचे कमेंट, जो जो सवाल वाल पूछा हूं ना, तुरंत कमेंट बता दो, धड़ाधड़ धड़ाधड़ कमेंट बता दो, धड़ाधड़। फिर लिखो जंतु द्वारा। अगर भैया कोई जंतु आ गया, जैसे मैं आ गया, मैं जंतु हूं क्या यार, हैं, मैं जंतु हूं क्या भाई, बताओ भला हूं क्या? मैं तो, अपन तो कंफ्यूज हो गया था भाई। अबे चुप कर यार, चुप, बिल्कुल चुप। चलो लिखो जंतु द्वारा बीज का प्रकीर्णन, तो उसमें लिख लो गोखरू, लटजीरा और एरिस्टिटा। ठीक है, गोखरू, गोखरू यार क्या होता है, मैंने इसका नाम सुन रखा था बहुत पहले, गोखरू, गोखरू, लटजीरा, एरिस्टिस्टा। ठीक है, चलो बिल्कुल क्लियर है। फॉर्मेशन ऑफ सीड, अब देखो लिख लो भाई, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। सीड बहुत पढ़ ले, कितना पढ़ोगे सीड का, कितना फॉर्मेशन करोगे, कहा करो नहीं, दिन भर कुछ ना कुछ बनाते ही रहो, है ना। तुम लोग घर में भी इधर उधर का करते होगे, बताओ। देखो बच्चे, पता है, अपनी जिंदगी को हमेशा तुम लोग खुल के जियो, एक एक पल को एंजॉय करो, लेकिन हमेशा इस बात को याद रखना कि सभी व्यक्ति पर, इस दुनिया पर ना, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति पर तुम यार भरोसा मत करना, किसी भी व्यक्ति पर नहीं। ठीक है, वो चाहे लड़का हो, वो चाहे फिर लड़की हो, किसी पर तुम्हें भरोसा नहीं करना यार। ठीक है, तुम लोग भरोसा कर बैठते हो, सोचो तुम्हारे माँ बाप तुम पर कितना भरोसा कर रहे हैं, तुम्हारे माँ बाप तुम पर कितना भरोसा करके तुम्हें मोबाइल फोन दिलाए हैं मेरी क्लास करने के लिए, और भी क्लास करने के लिए, जरूरी नहीं मेरी। ठीक है, लेकिन उससे तुम लोग अगर बातें कर रहे हो 2-2, 3-3, 4-4 घंटे, उसका तुम मिस यूज कर रहे हो, ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। और ऐसे में ना तुम्हें भगवान भी माफ नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, याद रखना। ठीक है, तो अब आपकी हेडिंग बनेगी बेटा फॉर्मेशन ऑफ, ओ फिर देख लो, फिर मैं सीड लिख रहा था, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। ठीक है, बिल्कुल थ्योरेटिकल है यार, आज का लेक्चर तो बहुत ही शानदार होगा, है ना, थ्योरी है। तो देखो, निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है, ये हमें पता है। क्या होता है कि निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। अभी मैंने आपको बताया ना, बताइए, ये हुआ अंडाशय, ये जो अंडाशय है, जब इसमें निषेचन होगा तब ये अंडाशय किसमें परिवर्तन होगा, फल में। ठीक है, जो अंडाशय की दीवार होंगी, ठीक है, किसकी दीवार, अंडाशय की दीवार, वो किसका निर्माण करेंगे, तो वो फल की दीवार यानी कि फल भित्ति का निर्माण करेंगे कि नहीं करेंगे, जिसको हम लोग पेरिकार्प बोलते हैं। ठीक है, जो अंडाशय की दीवार हैं वो फल भित्ति का निर्माण करेंगे कि नहीं, और फल भित्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिकार्प। जब कोई भी फल आप लाओ, आम ले आओ, अमरूद ले आओ, सेब ले आओ, सभी फल के ऊपर देखने भित्ति चढ़ी होती है।
और जब वो भित्ति चढ़ी होती ना उसी को तो बोलते हैं पेरिकार्प, फल भित्ति। ठीक है, उसमें फिर आप लोग लिखेंगे कि बीजांड का बीज के रूप में तथा अंडाशय का फल के रूप में रूपांतरण साथ साथ चलता है। ठीक है, यानी कि यहां पे हमने देखा ये अंडाशय है और ये बीजांड है, और हमने देखा बीजांड किसमें बदलता है, तो बीजांड बदलता है बीज में। तो जो इन दोनों का जो रूपांतरण होता है, ठीक है, वो साथ साथ चलता है। ठीक है, बीजांड और फल का रूपांतर, उधर बीज भी बनता रहेगा, उधर फल का निर्माण भी होता रहेगा। ठीक है, तो बीजांड और फल का रूपांतरण क्या होता है, वो दोनों साथ साथ चलता है। डायग्राम बना के समझने के लिए लिखना चाहो तो लिख लो। ठीक है, अगर देखी जाए फल की भित्ति, अगर फल भित्ति के बारे में देख लिया जाए तो देखो फल भित्ति कितने प्रकार की होती हैं, ए, बी और सी। एक होती है आपकी, क्या होगा, एक होती है आपकी वाह्य फल भित्ति, वाह्य फल भित्ति। फिर मध्य फल भित्ति, एक मध्य में होगी वाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, और होगी एक अंतः फल भित्ति। ठीक है, क्या, वाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति। ठीक है, एपीकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। ठीक है, एपी, मीजो, एंडो। ठीक है, कार्प भी लिख लेना, एपीकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। याद करो फल भित्ति कितने प्रकार की होती है बच्चे, तीन प्रकार की, तीन प्रकार की, एपीकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। वाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति। जैसे मैं एक ले लिया, मैं ले लिया जैसे ये आम का एग्जाम्पल मान लो, मैंगो। ठीक है, या इसका एग्जाम्पल आप आम मान लो, या फिर जामुन भी मान सकते हो, जामुन भी ऐसे ही होता है। ठीक है, जामुन। ठीक है, तो हमने देखा इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक कठोर बीज है, तो हमसे बीज से तो कोई मतलब नहीं। हमने क्या देखा, एपीकार्प। तो देखो जो बाहर वाला भाग हुआ एपीकार्प, ये वाला भाग क्या हुआ बच्चे, तो ये वाला भाग हुआ एपीकार्प। ठीक है, क्या हुआ ये एपीकार्प। ये वाला भाग क्या हुआ बीच वाला, तो ये हुआ मीजोकार्प। ये वाला कौन सा हुआ, ये जो दीवार चढ़ी है इसके ऊपर, ठीक है, ये दीवार चढ़ी है उसको बोलते हैं एंडोकार्प। ठीक है, इसको हमने बोला एंडोकार्प। समझ गए ना, बिल्कुल सिंपल है यार, आम जामुन कुछ भी ले सकते हो इसका एग्जांपल। जैसे इसका एग्जांपल एक ऐसे आ सकता है टमाटर, देखो ये होता है ऐसे टमाटर, ये देखो। ठीक है, अब भाई काटते नहीं बनता, देख देख के मैं बना ही रहा हूं। ये देखो, ये क्या है इसमें से, तो ये सभी सीड हैं। ठीक है, ये सभी क्या है बच्चे, तो ये सभी बीज हैं। बीज एक गूदे में लगे रहते हैं ना इसमें, ये देखो। तो ये क्या है हमारा, ये है टमाटर। ओ भाई टमाटर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टोमेटो की पोटैटो, बताओ। चलो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, सभी बच्चों को बताना है, सभी को, होशियार मत बनना ज़्यादा। बताओ, कंफ्यूज हो गए ना, कंफ्यूज हो गए होगे, जल्दी से बताओ मैं देखता हूँ। देखो इसमें हमने क्या देखा, इसके अंदर का ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग, इसको हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा के बाद अंदर ये जो आपको ब्लू कलर के दिख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सीड, सीड। अब इसमें क्या देखते हैं कि इसमें भाई पेरिकार्प क्या है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमको देखने को मिला एपीकार्प, ये बाहरी वाली आवरण को बोला एपीकार्प। ठीक है,
फिर इसके बाद देखा यहाँ पे क्या है, तो वो है मीजोकार्प, और इसके अंदर की ये जो दीवार है इसको हमने बोला एंडोकार्प। और इन तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं, इन तीनों को हम लोग पेरिकार्प बोलते हैं कि नहीं, बताओ बताओ, पेरिकार्प यानी कि फल भित्ति बोलते हैं कि नहीं। देखो एक वो आ गया, चींटा आ गया इधर को। पेरिकार्प यानी कि फल भित्ति बोलते हैं कि नहीं, बताओ। बिल्कुल सिंपल है यार, बिल्कुल सिंपल, इससे सिंपल और कोई हो ही नहीं सकता। एनसीईआरटी खोलना तो इसको समझ लेना। देखो ऊपर वाला, ये तो अभी अभी इसको समझाएंगे। ये ऊपर वाला भाग देखो, इसमें बीज पत्र हो गए, इसमें बीजांड द्वार हो गए, बीज आवरण, भ्रूणपोष, बीज पत्र, जो अभी समझाया हूँ यही है बिल्कुल। बीज आवरण, बीज पत्र ऐसे होता है, प्ररोष शीर्षात विभाज्य देखने को मिला, बीज पत्राधार, मूलाक्ष, भ्रूणपोष, फल भित्ति, भ्रूणपोष, स्कूटेलम। स्कूटेलम, एक क्वेश्चन बता दो यार, स्कूटेलम किसे कहते हैं, बताओ। स्कूटेलम किसे कहते हैं, जल्दी से कॉपी पलटो, याद करो, स्कूटेलम किसे कहते हैं। और बताओ परिभ्रूणपोष क्या होता है। दो क्वेश्चन का जवाब नीचे अभी चाहिए, ठीक है। सभी क्वेश्चन का जवाब देते जाओ। प्रांकुर चोल हुआ, प्रांकुर किताब खोल के देखोगे, देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलो ये समझ गए यहाँ तक। आज भी पढ़ लेते हैं कुछ और, लेकिन मेरा गला दर्द करने लगा। बिल्कुल अंतिम चैप्टर पे हैं, अंतिम पेज पर हैं, कगार पे हैं खत्म करने के। तो यहाँ पे दो चीजें समझ लेते हैं, ठीक है। एक पहले समझ लेते हैं सत्य फल, जिसको बोलते हैं ट्रू फ्रूट, ठीक है। एक को देखते हैं, बोले तो सत्य फल। सत्य फल क्या होता है, तो इसको मतलब डिफिनीशन टाइप में लिख लो यार, कि वे फल जिनका निर्माण अंडाशय से होता है वो सत्य फल होते हैं, ठीक है। जिस फल का निर्माण अंडाशय से होगा वो क्या होंगे, तो वो सत्य फल होंगे, ट्रू फ्रूट होंगे। जो अंडाशय है, ओवरी है, उसी से निर्माण होगा, जैसे आम और अमरूद, ठीक है, वो ट्रू फ्रूट होंगे। और असत्य फल क्या होंगे, फॉल्स फ्रूट क्या होंगे। फॉल्स फ्रूट में डिफिनीशन लिखोगे, वे फल जिसका निर्माण पुष्पासन बाह्य दलपुंज दलपुंज से होता है, ठीक है। वे फल जिसका निर्माण कहाँ से होता है, जिसका निर्माण जैसे पुष्पासन से, जैसे सेब आपका पुष्पासन बाह्य दलपुंज और दलपुंज से होता है, ठीक है। ऐसे फल जिसका निर्माण पुष्पासन बाह्य दलपुंज दलपुंज पुष्पासन से होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं असत्य फल। एग्जाम्पल में जैसे नाशपाती, सेब, लीची, ठीक है, नाशपाती, सेब, लीची आदि, ये सभी किसके अंतर्गत आए, ये तो ये सभी आए असत्य फल के अंतर्गत, ठीक है। एक छोटी सी एक क्वेश्चन आता है, छोटा सा क्वेश्चन आता है, एक सेकेंड ना। क्वेश्चन ये आता है कि निषेचन के पश्चात पुष्प के अंदर क्या क्या परिवर्तन आते हैं, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा नहीं, अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो आप मुझे बता दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मैं इस टॉपिक को भी आप लोगों को पढ़ा दूंगा। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देंगे तो अगली क्लास में इसको मैं पढ़ा दूंगा। इसमें क्या है, तो इसमें लिख रखा है कि बाह्य दलपुंज जो होता है उसका क्या होता है, दलपुंज का क्या काम होता है, वर्तिकाग्र, अंडाशय, ओविल, इन सब का क्या काम होता है, ठीक है। जब निषेचन हो जाता है तभी सब क्या करते हैं, ठीक है। तो फाइनली टाइम को देखते हुए और मेरे गले को भी देखते, इसको भी रहम दे दो यार, है ना। नॉन स्टॉप 40 मिनट 50 मिनट 1 घंटे तक बुलवाते हो तुम लोग, गर्दन भी दर्द करने लगी, ठीक है। सोते सोते नहीं पढ़ा रहा हूँ, सुतल अवस्था में पढ़ा रहा हूँ, नहीं यार जग रहा हूँ मैं, ठीक है। तो चलो फाइनली आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना ये क्लास कैसी लगी। सभी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट पर देखने को मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी जाकर के प्लेलिस्ट पर आप लोग देख लेना, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, अच्छे से मेहनत करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। क्योंकि हमें बदला नहीं, बदलाव चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।